दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी खबर। ईरान ने अमेरिका को दी खुली चेतावनी। अमेरिका ने ईरान के जहाजों पर किया बड़ा हमला। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं नजरुद्दीन, आप देख रहे हैं नजरुद्दीन इंडिया न्यूज। अमेरिका ने तोड़ा सीज फायर। ईरान बोला अब होगा बड़ा जवाब। जानिए पूरी खबर। ये खबर आपके अंदर से निचोड़ कर रख देगी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक करना सीधे सीधे युद्ध की कार्रवाई है और ये सीज फायर युद्ध विराम का खुला उल्लंघन है। ये बयान उस वक्त आया जब खबर सामने आई कि ओमान सागर सी ऑफ ओमान में एक ईरानी कॉमर्शियल जहाज पर अमेरिका ने हमला किया। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने एक व्यापारिक जहाज पर हमला किया, जहाज के नेविगेशन सिस्टम को खराब कर दिया और क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया। ईरान के विदेश मंत्री ने इसे समुद्री डकैती और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ईरान की कड़ी चेतावनी। ईरान ने साफ कहा है, हम जानते हैं कैसे अपने हितों की सुरक्षा करनी है और हम किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। साथ ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन IRGC ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि इस हथियारबंद लूट का जवाब तुम्हें जल्द ही बहुत बड़ा दिया जाएगा। ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपील। ईरान ने इस मामले को लेकर यूनाइटेड नेशन, UN सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से तुरंत और सख्त कार्रवाई की बात की है। क्यों बढ़ रहा है खतरा? 8 अप्रैल 2026 को लागू हुए सीज फायर समझौते के बाद ये सबसे बड़ा आरोप है कि अमेरिका ने नियम तोड़े हैं और अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर भी खतरा बढ़ सकता है और पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। क्या अब ईरान अमेरिका को देगा सबसे करारा जवाब? क्या फिर से छिड़ सकती है बड़ी जंग? बड़ी खबर। फारस की खाड़ी में बढ़ रहा है खतरा। ईरान का आरोप है US और इसराइल की वजह से खतरे खतरों में पर्शियन गल्फ। मिडिल ईस्ट में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका और इसराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ती अनुसुरक्षा की असली वजह अमेरिका और इसराइल की आक्रमण कार्रवाइयां हैं। क्या कहा गया है मीटिंग में? यह बयान उस वक्त आया जब ईरान में दक्षिण कोरिया के विशेष दूत चंग बोंग हा तेहरान पहुंचे थे बातचीत के लिए। मीटिंग में ईरान ने दावा किया कि पिछले 40 दिनों में अमेरिका और इसराइल ने कई हमले किए, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और अनुसुरक्षा बढ़ गई। ईरान का सख्त रुख। ईरान ने साफ कहा, दुनिया के देशों को अब खुलकर विरोध करना चाहिए। इस हमलों का बार बार अपराध बताया गया और इसके नतीजों की जिम्मेदारियां अमेरिका और इसराइल पर डाली गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों है इतना अहम? ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट है। यहाँ से गुजरता है दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। इधर साउथ कोरिया बातचीत मीटिंग में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को और मजबूत करने की बात की और जताई जा रही है उम्मीद जताई जा रही है कि डिप्लोमेसी से युद्ध खत्म होगा। क्या पर्शियन गल्फ में बड़ा टकराव होने वाला है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन सकता है अगला युद्ध का केंद्र? बड़ी खबर। हॉर्मुज में ईरान का एक्शन। ईरान ने पकड़ लिए 2 विदेशी जहाज। हॉर्मुज में मचा हड़कंप। पूरी खबर जानिए। पूरी खबर। मिडिल ईस्ट में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ा एक्शन लिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन IRGC की नेवी ने 2 विदेशी जहाजों को जब्त सीज कर लिया। क्या है पूरा मामला? ईरान के मुताबिक ये दोनों जहाज बिना परमिट के और बिना नियमों का उल्लंघन करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहे थे। इन जहाजों के नाम बताए गए हैं MC फ्रांसिका, इपमेनिडोस। क्यों पकड़े गए हैं जहाज? ईरान ने दावा किया है कि दोनों जहाज बार बार नेविगेशनों को
नेविगेशन नियमों को तोड़ रहे थे। इससे समुद्री सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो रहा था। इसलिए आईआरजीसी ने इन जहाज़ों को रोककर अपने कंट्रोल में ले लिया। अब क्या होगा? जहाज़ों को ईरान के टेरिटोरियल वाटर समुद्री सीमा में ले जाया गया है। अब जहां इनके कार्गो और डॉक्यूमेंट की जांच होगी। ईरान की सख्त चेतावनी। आईआरजीसी ने साफ कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तय नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्यों है ये खबर बड़ी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल सप्लाई रूट है। यहाँ कोई भी तनाव पूरी दुनिया की इकोनॉमी और ऑयल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में ईरान का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा असर डाल सकता है। क्या ये सिर्फ नियम तोड़ने का मामला है या कुछ बड़ा गेम चल रहा है? क्या हॉर्मुज बन सकता है अगला वॉर जोन? बड़ी खबर। सोमालिया का बड़ा फैसला। सोमालिया ने इजराइल पर लगाया बड़ा प्रतिबंध। अब इस रास्ते से नहीं जा सकेंगे जहाज। पूरी खबर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सोमालिया ने इजराइल से जुड़े जहाजों का बड़ा फैसला दिया है। सोमालिया ने ऐलान किया है कि इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को अब हम बाब अल मंदाब स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्यों लिया गया ये फैसला? रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता देने का फैसला लिया, जबकि सोमालीलैंड को अभी तक यूनाइटेड नेशन की तरफ से उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। सोमालिया की बड़ी चेतावनी। सोमालिया के राजपूत ने साफ कह दिया है, देश की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई बाहरी दखल देगा तो उसका जवाब कड़े कदमों से दिया जाएगा, जिसमें इस अहम समुद्री रास्ते पर रोक भी शामिल है। बाब अल मंदाब स्ट्रेट क्यों है इतना अहम? ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहाँ से होकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच भारी मात्रा में व्यापार होता है। अगर यहाँ रोक लगती है तो ग्लोबल शिपिंग प्रभावित हो सकती है, तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है। इसका क्या असर पड़ेगा? ये फैसला मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में तनाव को और बढ़ा सकता है। साथ ही इजराइल और सोमालिया के बीच राजनीतिक टकराव भी तेज हो सकता है। क्या अब बाब अल मंदाब बनेगा नया टकराव का केंद्र? क्या इससे ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा बड़ा असर? ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आप कमेंट में अपनी राय देंगे तो इससे हमें हौसला मिलता है। जब तक के लिए जय हिंद।